सवाल खड़े करती है कि आखिर विकास से परेशानी क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपको इसी तरह बिहार की एक और खबर बता देते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया है। ऐसा नफरत भरा बयान अब उस पर भी कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिखाई देती है। देखिए रिपोर्ट। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। सुना आपने? ये सुनकर यकीन करना मुश्किल है कि भारत भूमि पर कोई रामचरितमानस को बांटने वाला ग्रंथ बताने की हिमाकत कर रहा है। बरसों से जो मानव जाति भगवान राम को अपना आदर्श और उनके जीवन चरित्र के ग्रंथ रामचरितमानस को महान मानती आ रही है, उसे अब समाज को तोड़ने वाला बताने की जरूरत हो रही है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। इसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। यह बिहार की नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे रहे थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। विवादित बयान देकर चंद्रशेखर ऐसे घिरे कि उन्हें बीजेपी ने जमकर लताड़ लगाई। शिक्षा मंत्री होने से ज्ञानी नहीं होता है लोग, और कचरा ज्ञान वाले लोग भी शिक्षा मंत्री बनते हैं। रामचरितमानस पर उंगली उठाने के पहले उसको पढ़िए और समझिए। अगर नहीं समझते हैं तो कोई अच्छा गुरु रख करके उसका ज्ञान लीजिए। जो विद्वेष फैला करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं वो इस समाज में अब नहीं चलेगा। समाज जाग चुकी है। बीजेपी अब लालू की पार्टी आरजेडी के नेता और नीतीश के मंत्री पर आग बबूला है, और इसकी एक वजह यह भी है कि हाल ही में आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने अयोध्या को नफरत की जमीन करार दे दिया था। उनका दावा था कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। यानी हिंदू आस्था पर आरजेडी के नेता बार बार चोट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राम नाम पर यह निम्न स्तरीय राजनीति क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू नेता अभिषेक झा का बयान सामने आया है, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को किसी भी तरह के ऐसे बयान से बचना चाहिए जो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए। बड़ी खबर, रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू नेता अभिषेक झा का ये बयान सामने आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाए। तो लगातार जो नफरती बोल कहा जा रहा था शिक्षा मंत्री द्वारा, जो ये अशिक्षित बयान दिया गया है, उसी पर जेडीयू नेता की तरफ से एक और टिप्पणी सामने आई है, और उनका कहना है कि लोगों की आस्था को ठेस करने से बचना चाहिए। देखिए, धर्म आस्था का विषय होता है। हर किसी को
आज़ादी है कि कोई भी किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, उसका अनुयायी बन सकता है। भारत के संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे माहौल की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं, हर किसी को अपना काम करने की छूट है। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, कोई भी मर्माहत हो। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है विकास, ना कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की राजनीति, जो कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। और ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि आखिर आस्था का अपमान क्यों हो रहा है, लेकिन इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और बीजेपी ने चंद्रशेखर पर निशाना साधा है और कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इलाज उनका होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा बयान दिया है, शिक्षा मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि चंद्रशेखर यादव की मानसिक स्थिति खराब है, सीएम नीतीश इनका इलाज कराएं। राम के खिलाफ भड़काने का काम चंद्रशेखर कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की बयानबाजी हिंदू धर्म और रामचरितमानस को लेकर की जा रही है, इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। एकाएक अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। देखिए, ये चंद्रशेखर यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई। रामचरितमानस के ऊपर इस तरह का बयान देना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो नीतीश कुमार जी से डिमांड करता हूं कि बगल में कोइलवर में एक नया मानसिक रोग का इलाज के लिए ज़रूरत पड़ता है तो वहां ले जाने की चर्चा बनाई गई है बिल्डिंग, तो अब वहां पर इनको इलाज की ज़रूरत है। आप प्रभु श्री राम के खिलाफ इस तरह की भावना भड़काने वाला काम तो आप कर रहे हैं और राजद के लोगों ने यही किया है।